नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अनिल जाधव को एमएलसी बनाने की मांग, ईसाई नेताओं ने हरिप्रसाद को सौंपा ज्ञापन। बीदर में 2 दिवसीय हितल मुर्गी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिव कुमार की विपक्ष से अपील, नागेंद्र मामले में नोटिस देकर चर्चा की मांग। कर्नाटक के आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद लापता हो गए। जाति आधारित आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कई हिरासत। पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला, बोले महिलाओं से वोट चाहिए, अधिकार देने में देरी की। इमरान खान की हालत को लेकर बहनों का बड़ा दावा, जेल में प्रताड़ना और एकांतवास का आरोप। ईरान अब युद्ध खत्म करना चाहता है, ट्रंप करेंगे भरोसा, शांति समझौते में क्या है अड़चन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद की पहली बार बीदर जिला पहुंचने पर ईसाई समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौराहों पर पटाखे फोड़कर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर ईसाई समुदाय के नेता इमैनुअल ने हरिप्रसाद से कांग्रेस के सक्रिय नेता अनिल जाधव को एमएलसी पद देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अनिल जाधव लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और ईसाई समुदाय के नेता के रूप में भी समाज की सेवा कर रहे हैं। इमैनुअल ने कहा कि अनिल जाधव सरल स्वभाव के अच्छे नेता हैं और ईसाई समुदाय में उनकी मजबूत पहचान है, इसलिए पार्टी को उन्हें एमएलसी पद देकर उचित सम्मान देना चाहिए। इस दौरान एनएसयूआई यूथ प्रेसिडेंट सचिन बावगी, जॉन वर्मा, शांत कुमार नवदगिरी, अनिल जाधव सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और समुदाय के नेता मौजूद रहे। संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीदर में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के सहयोग से 2 दिवसीय हितल मुर्गी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं और किसानों को मुर्गी नस्ल, चूजों का चयन, पोषण, आवास, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और बाजार की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि कम लागत में हितल मुर्गी पालन से पोषण सुरक्षा के साथ अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। प्रशिक्षण के समापन पर होनिकेरी में प्रतिभागियों को मुर्गी के चूजे वितरित किए गए। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन अपनाने का आह्वान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीदर शहर के जेपी नगर स्थित ब्रह्मकुमारीज विद्यालय में भारत नेपाल ब्रह्मकुमारी संस्था की ओर से पूर्व मुख्य प्रशासिका डॉक्टर दादी प्रकाशमणि की 19वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर 21 से 26 अगस्त तक रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में बड़ी संख्या में लोग रक्तदान के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान विद्यालय की गुरुदेवी बहन ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान रक्तदान के महत्व और लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष से अपील की है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में मंत्री बी नागेंद्र की कथित भूमिका को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के बजाय पहले अध्यक्ष को नोटिस दे दे और सदन में चर्चा करें। विपक्षी सदस्यों को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है और सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को नोटिस दीजिए, नागेंद्र मामले पर चर्चा कीजिए और इसे जनता के सामने रखिए। शिव कुमार ने विपक्ष से सवाल किया कि नागेंद्र के खिलाफ उनके पास क्या सबूत या जानकारी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन और जनता को बताना चाहिए कि सीबीआई, ईडी और एसआईटी की जांच में अब तक क्या सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है। शिव कुमार ने यह भी कहा कि बिना चर्चा के नागेंद्र को भ्रष्ट कहना, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक पैसे पहुंचाने का आरोप लगा। पूरी तरह से सरकार को भ्रष्ट करार देने उचित नहीं। केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के नाम भी बता सकते हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन वह ऐसा करने से बच रहे हैं ताकि विपक्ष नाराज न हो। 2016 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगावर, जो वर्तमान में एमएसएमई विभाग में तैनात हैं, बेंगलुरु से दिल्ली की यात्रा के बाद लापता हो गए, जिसके चलते पुलिस ने उनके ठिकाने की जांच शुरू कर दी। बेंगलुरु के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार गंगावर 20 अगस्त दोपहर करीब 3 बजे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने और इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे शाम करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचे और वहां से टैक्सी ली। तब से उनका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गंगावर ने एचडीएफसी बैंक कार्ड का उपयोग करके 30,200 रुपए का भुगतान करते हुए इंडिगो की उड़ान में अंतिम समय में टिकट बुक कराया था। पुलिस दिल्ली में उसकी गतिविधियों की पुष्टि कर रही है। वे राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के बाद उसके द्वारा ली गई टैक्सी के विवरण की भी जाँच कर रहे हैं। एचडी कोटे तालुका स्थित काबिनी जलाशय से तमिलनाडु के लिए बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर करीब 9 फीट नीचे गिर गया। जलाशय में पानी की आवक घटकर 7,184 क्यूसेक रह गई है, जबकि शुक्रवार को करीब 14,600 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। अगस्त के पहले सप्ताह में काबिनी बेसिन और केरल के वायनाड जिले में अच्छी बारिश के चलते जलाशय लगभग भर गया था। हालांकि बारिश कम होने के बाद अब पानी की आवक में कमी आई है। कावेरी जल विनियमन समिति के निर्देशों के अनुसार तमिलनाडु को 15 दिनों तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना था। इसके चलते काबिनी से लगातार बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने पर किसानों ने चिंता जताई है। काबिनी जलाशय का पूर्ण जलस्तर 2,284 फीट है, जबकि वर्तमान जलस्तर 2,275.56 फीट दर्ज किया गया है। जलाशय की कुल क्षमता 19.52 टीएमसी है और फिलहाल करीब 14.57 टीएमसी पानी उपलब्ध है। किसानों को आशंका है कि जलस्तर में लगातार गिरावट से कृषि के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University बीदर। Admissions open for the academic year 2025 to 26। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। जाति आधारित आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी सहायता और आरक्षण की पात्रता तय करने में आर्थिक मानदंडों को अधिक प्राथमिकता देने की मांग की। पुलिस के अनुसार जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां एकत्र हुए, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महिला आरक्षण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि जब राजनीतिक दल महिलाओं से वोट मांगते हैं तो वे उन्हें सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान भागीदारी देने में देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार देने में टालमटोल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को केवल मतदाता के रूप में नहीं बल्कि सत्ता और नीति निर्माण में बराबर की भागीदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। केपी न्यूज़ इन्फो 7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद सवालों से बचते हैं लेकिन दूसरों से सवाल पूछने में आगे रहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति और उनके बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के सामने उठाए गए सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी सभी नेताओं की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में गोरखा समुदाय के सांसदों, विधायकों और प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में गोरखा समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों और क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारदीप में 427.80 करोड़ की लागत वाली 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार और स्थानीय समुदाय के सहयोग से पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 150 मिलियन मैट्रिक टन से अधिक कार्गो हैंडलिंग के साथ पारादीप पोर्ट ने खुद को देश के सबसे शक्तिशाली बंदरगाह के रूप में स्थापित किया। सोनोवाल ने कहा कि भविष्य में बंदरगाह की क्षमता को बढ़ाकर 500 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक करने का लक्ष्य है। इसके लिए 18.5 मीटर गहरे ड्राफ्ट के विकास जैसी पहल की जा रही है। क्षमता दोगुनी होने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। इस्लामाबाद, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों उज़मा खान और नोरीन नियाजी ने जेल में उनकी स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उज़मा ने आरोप लगाया कि इमरान खान को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें लंबे समय से एकांत में रखा गया। उज़मा के मुताबिक इमरान खान का मानवीय संपर्क बेहद सीमित है और उन्हें कई महीनों से पढ़ने की सामग्री या टीवी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि डॉक्टर ने उनकी आंखों में रेटिनल हेमरेज पाया था। उपचार के बाद उनकी दृष्टि में सुधार हुआ है, लेकिन वह अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। राइटर्स के अनुसार शुक्रवार को इमरान खान की पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS में जांच की गई। चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें फिट घोषित कर वापस अदियाला जेल भेजा गया। इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में दोष सिद्धि के बाद जेल में है। उनकी पार्टी इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका के साथ महीनों से चल रहे युद्ध को खत्म करने की अपील की है। अल जजीरा के रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को डॉक्टरों के साथ एक बैठक में पेजेश्कियन ने कहा कि यह बेहतर होगा कि हम अभी युद्ध को खत्म कर दें, क्योंकि हम ताकत और सम्मान की स्थिति में हैं। पूरी दुनिया हमारी जीत को मानती है और इस बात पर जोर देती है कि अमेरिका ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए हमारे स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे पर हमला किया है और दुनिया भर में उससे नफरत की जाती है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अनिल जाधव को MLC बनाने की मांग, ईसाई नेताओं ने हरिप्रसाद को सौंपा ज्ञापन। बीदर में 2 दिवसीय हितल मुर्गी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिव कुमार की विपक्ष से अपील, नागेंद्र मामले में नोटिस देकर चर्चा की मांग। कर्नाटक के IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद लापता हो गए। जाति आधारित आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कई हिरासत। पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला, बोले महिलाओं से वोट चाहिए, अधिकार देने में देरी की।
इमरान खान की हालत को लेकर बहनों का बड़ा दावा, जेल में प्रताड़ना और एकांतवास का आरोप। ईरान अब युद्ध खत्म करना चाहता है, ट्रंप करेंगे भरोसा, शांति समझौते में क्या है अड़चन। आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।